Hi everyone, my name is Pranav Agarwal. I have recently cleared SBI Junior Associate 2020 एंड इस सीरीज़ में हम सारे सेक्शंस को देखते हैं कि कैसे हमें हर सेक्शन को अटैम्प्ट करना है, प्रीलिम्स का और मेंस का। तो इस वाली वीडियो में हम रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करेंगे, प्रीलिम्स की। ठीक है। और पिछली वाली वीडियो में मैं एक इंग्लिश का सेक्शन में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके उसको एक बार देख सकते हो। और उसमें एक चीज़ रह गई थी बताने से, बुक मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। ठीक है, एसपी बख्शी जो है अरिहंत की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। तो आप इसको एक बार आप देख लो। ठीक है। और टीचर्स में आंचल मैम और संतोष सर और विशाल सर को मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे। आप एक बार उनको जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या है, सबकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि सबका वे ऑफ जो वो होता है, अप्रोच होती है अटैम्प्ट करने की क्वेश्चंस, वो अलग रहती है। तो मैं आपको जो है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच बताता हूँ, जो मैं भी करता हूँ और वो है भी। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको रीजनिंग में ये याद रखना है कि जो पजल्स हैं वो सारे होते हैं डिपेंडेंट क्वेश्चंस। ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि आपको अगर पजल का एक भी क्वेश्चन बनाना है तो आपको पहले पूरी पजल बनानी पड़ेगी। मतलब कि आपको पहले अपने 3 मिनट या 3.5 मिनट 4 मिनट जितनी भी पजल का टाइमिंग है वो पहले स्पेंड करने पड़ेंगे सारे। उसके बाद ही आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। और इनके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सिलॉग हो गए, इनइक्वालिटी हो गए, एक एक नंबर के हो गए जिसमें आपको वर्ड बनाना है ना, या फिर अल्फ़ाबेट काउंट, वो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स या नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं। ठीक है। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये सब होते हैं आपके इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। ठीक है। मतलब कि ये कि आपके पास अगर 30 सेकंड भी है, 20 सेकंड भी है एंड में, तो आप कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा के आप सॉल्व कर सकते हो, आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन पजल में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए यही यही जो है ये गलती करते हैं लोग समझने में, और सारी पजल्स बाद में अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। उससे नुकसान क्या होता है, देखो आपने मान लो पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर वाले सब कर लिए। ठीक है। अब आप पजल की तरफ बढ़ रहे हो। चलो मान लो अब आपने 2 पजल सॉल्व कर ली। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आपके पास एंड में ना इतना ही टाइम रह जाएगा, मतलब ऐसा रह जाएगा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट। मतलब आपको ना, अगर आप तीसरी पजल कर भी सकते होंगे ना पहले, तो आप उस टाइम प्रेशर में नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसलिए आपको हमेशा एक एक पजल जो है सबसे पहले करनी चाहिए। ठीक है। अब देखो कैसे करना है। जब आपका पेपर खुलता है सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, आगे स्किप स्किप करना है, पजल्स देखते हुए चलना है। और आपको एक पजल जो है सबसे इजी वाली वो दिख जाएगी, क्योंकि वो बहुत इजी होती है, वो तुरंत दिख जाती है। वो होती भी छोटी है और मतलब आपको बहुत कंफर्टेबली उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आप सबसे पहले वो बना दो। ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एंड में, देखना। ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आगे आगे बढ़ाया, और आगे आगे जैसे जैसे आप स्किप करते जा रहे हो ना, आप सारी पजल्स को गो थ्रू करते जाओ और उन पे मार्क लगाते जाओ, मार्क फॉर रिव्यू लगाते जाओ। ठीक है। तो आपने क्या किया, सब में बस हल्का हल्का गो थ्रू कर लिया, देख लिया कि क्या क्या है। हाँ, ये 10 पर्सन्स वाली है, इसमें ऊपर नीचे बैठे हैं। ठीक है। एक सर्कुलर अरेंजमेंट आया है, या फिर उसके साथ एक वेरिएबल है ना। एक आपने देख लिया कि एक मंथ वाली दे रखी है। तो ये बस एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, ये पजल्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि ये एग्जाम में आई हैं। ठीक है। आप बढ़ते जाओ आगे, स्किप करते जाओ, और एक जो पजल है सबसे ईजी वाली, उसको बस अटैम्प्ट कर लो तुरंत, सबसे पहले अटैम्प्ट करो। ठीक है। अब जब वो हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका, देखो सिलॉग और इनइक्वालिटी। ठीक है। ये चाहो तो आप इस टाइम पे कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये तो देखो सबको करनी ही है और सब करते ही हैं। तो आप चाहो तो ये अभी भी कर, इस समय भी कर सकते हो और बाद में भी। ठीक है। अगर आप इसको अभी कर रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें इतनी फास्ट करनी है ये कि आपको दोबारा से क्वेश्चन चेक ना करना पड़े। ठीक है। अब मान लो आपने ये कर ली। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके तुरंत बाद आप देखो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को पकड़ो। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में क्या करना है आपको, एक तरीका है जो पुनीत सर बताते हैं। ठीक है। उनका उनके तरीके से मैं करता हूँ, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। क्योंकि मैं पहले ना नॉर्मल तरीके से करता था, जैसे क्वेश्चन आता था, अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पे आ गया, मैं अब मैं ये देखता था ये वर्ड किस किस में ऐसे ऐसे कॉमन है, ऐसे ही हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग करता था। और थोड़ा थोड़ा लिखता भी रहता था कि ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। तो सर क्या बताते हैं, सर ये बताते हैं कि आप पहले सारे वर्ड्स लिख लो जिन जिन के आपको कोड निकालने हैं, क्योंकि देखो उसमें 10 या 12 वर्ड्स ही होते हैं टोटल। ठीक है। तो आप उनको लाइन से लिख लो और सबका एक साथ कोड निकाल दो पहले। ठीक है। वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। मतलब 2-2.5 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से। आप क्या, सारे कोड निकाल दो, अब उसके बाद आप क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ।
ठीक है। तो आप बस तुरंत बस अपनी पेज पे से देख देख के इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये तुरंत लगाते जाओ। और इसमें जो आइदर और वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आपका होता है कि इस वाले वर्ड का क्या हो सकता है, और उसमें आइदर और आ रहा होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो आपका बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। आपको बार बार देखना नहीं पड़ता उसमें। ठीक है। तो आपका वहाँ पे जब आप बनाओगे तो आपका तुरंत वहाँ पे हो जाएगा। इसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में भी आपको दो से तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप ये भी एक तरीके से ये भी डिपेंडेंट क्वेश्चन हैं, तो इसको भी पहले बनाओ आप। ठीक है। अब देखो इसके बाद जब आप ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बना लो, इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब आपको दो पजल्स करनी है। आप देखो आपने एक तो कर ली, अब आपकी दो बच गई। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि मेरे को कौन सी दो करनी है। ठीक है। क्योंकि एक जो होगी वो हल्की सी डिफिकल्ट होगी। वैसे तो देखो यार, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल में आपको सब कुछ ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ये मैं आपको बहुत ये मैं एक एवरेज बंदे के लिए बता रहा हूँ, जो जिसकी स्पीड इतनी नहीं है, जो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता बिल्कुल, और जिसको कट ऑफ पार भी करनी है। ठीक है। तो आप क्या करो इस टाइम पे, अब आप दो पजल्स को सेलेक्ट करो बहुत ध्यान से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलत पजल अटेम्प्ट कर ली और वो नहीं बनी तो आपका पूरा पूरा सब बेकार हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत। ठीक है। तो आप लोग यहाँ तो दो पजल्स बनाओ। ठीक है। और अगर यहाँ पे भी अगर आप दो पजल्स नहीं बना सकते हो ना, तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपके इंग्लिश में 30 में से 29 स्कोर अगर आपका आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे दो पजल की जगह एक पजल और एक ब्लड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसमें तीन क्वेश्चन होंगे आपके, वो अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन पहली प्रेफरेंस जो है मेरे हिसाब से इस समय आपको दो पजल बनानी चाहिए। अगर आपने दो पजल बना ली तो आपका हो गया, समझ लो बिल्कुल। ठीक। उसके बाद जो है, अब देखो अब इस वाले स्टेप के बाद आपको वो होते हैं, देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आ जाते हैं एज के ऊपर आ जाते हैं। 5 लोग हैं, उनकी एज दे रखी है ना, या उनकी हाइट दे रखी है। वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभी, और वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप इस क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है। अब देखो अब क्या है, इसके बाद ना अब तुम्हारे क्या रह जाएंगे, सारे वो वाले रह जाएंगे एक एक नंबर वाले, जिनमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा। ठीक है। जैसे वो आ गए काउंटिंग वाले कि इससे लेके इस तक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कितने काउंट होते हैं, है ना। या फिर वर्ड फॉर्मिंग वाले आ गए कि इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला लेटर से कौन सा वर्ड बन रहा है। तो अब तुम इन वालों को अटेम्प्ट करो। ठीक है। और अगर अगर देखो तुम्हारे अगर पेपर में तुम्हारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आए ना, तो उसको ना तीन, जब तक तुम्हारी तीन पजल हो ना जाए, मतलब तुम ये वाला जो स्टेप बताया था मैंने दो पजल करने वाला, इसके बाद ही अटेम्प्ट करना। क्योंकि देखो वो होते हैं सारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, 5 आते हैं, 4 आते हैं, जितने भी आते हैं वो सब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। उनको पहले मत करो। अगर तुमने पहले कर लिया ना तो बाद में पजल में रह जाओगे। ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन आए एग्जाम में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो उसको भी बाद में अटेम्प्ट करना। ठीक है। दो पजल होने के बाद। ठीक। देखो ये तो तुम्हारी सारा तुम्हारा, अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों ने सिलॉगर इनक्वलिटी पहले नहीं करी थी, वो भी अब सिलॉगर इनक्वलिटी को ये दो पजल वाले पॉइंट के बाद ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें तो देखो कॉन्फिडेंस होता है, आराम से हो जाती है।